जय हिंद। आज कुछ दिनों के बाद हम लोग वीडियो दूसरा लेकर आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सेकेंड ईयर यानी 12th का सिलेबस पूरी तरह से अध्ययन करेंगे लोग। उसके पहले एक बेसिक क्लास हम लोग देखते हैं लोग, जो आपको 12th क्लास में बहुत उपयोगी होगा। हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा 11th क्लास में ही पढ़े होंगे लोग, और साथ ही साथ 10th क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का अर्थ हमें सोचना है। यहाँ पे हाइड्रो दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ होता है हाइड्रोजन, और जो कार्बन दिखाई दे रहा है इसका अर्थ होता है कार्बन। यानी अगर कोई पूछता है कि हाइड्रोकार्बन का अर्थ क्या होता है, तो हम आसानी पूर्वक कह सकते हैं कि जो यौगिक हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका इसलिए हम डिफिनीशन लिख सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से निर्मित यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डिफिनीशन आपके सामने लिख दिए हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से निर्मित यौगिकों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं लोग, CH4। अगर इसमें बात करें तो क्या है आपका, कार्बन और हाइड्रोजन। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं लोग C2H6, इसमें भी आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। C2H2, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन। C2H4 इत्यादि। यह सब के सब क्या होते हैं, कौन से यौगिक हैं वो, तो हाइड्रोकार्बन। अब थोड़ा सा इसमें आप लोग और पढ़ेंगे लोग, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर इसकी बात किया जाएगा तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं एल्केन। क्या है आपका, एल्केन। अगर अब यहाँ पे कोई पूछ दे कि एल्केन के लिए फॉर्मूला, तो एल्केन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ पे n दिखाई दे रहा है, तो n के जगह पर हम लिख सकते हैं वेयर, यानी जहां n = 1 2 3 4 5। थोड़ा सा इसको हम लोग अध्ययन कर सकते हैं लोग। n के जगह पर अगर मान लीजिए हम पूछ दें कि फर्स्ट कंपाउंड एल्केन का कोई बताइए क्या होता है। इसके लिए हम ज्ञात कर सकते हैं, पहला एल्केन सदस्य क्या होगा आपका वो, तो CnH2n+2। हम लोग इस पर रख सकते हैं लोग, तो Cn के जगह पर 1 ले लेंगे तो 1, H2 आप मुड़े n के जगह पर फिर क्या लेंगे 1, जो यहाँ पे रहता है n के जगह पर वहीं सेम टू सेम यहीं पे रखते हैं, अब +2। अगर इसको डील करते हैं, हल करते हैं हम लोग, तो CH 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 4, यानी CH4। अगर सेकेंड हो बात करें हम लोग दूसरा सदस्य की एल्केन का, तो क्या हो जाएगा आपका CnH2n+2। फिर यहाँ पे हम n के जगह पर क्या ले लेंगे, तो 2, यहाँ से H2 आप मुड़े n के जगह पर यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पर भी 2 लेंगे, +2। अगर हल करते हैं लोग तो C2H 2 दूना 4 और 2 6, यानी C2H6। अगर तीसरा सदस्य की बात करें तब
तो CnH2n प्लस 2, सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग n की जगह पर 3 रख कर और मान ज्ञात कर सकते हैं। C3H2 गुणे 2 प्लस 2, अगर हल करते हैं लोग तो C3H 2 दूना 4 2 6, गलती हो रहा है क्या, यहाँ पे 3 रहेगा, 3 दूना 6 2 8, तो C3H8। अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोग, वो मैट्रिक क्लास में थोड़ा सा पढ़ेंगे लो, या 11th में भी अगर हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे लो तो उसमें बताया गया होगा वर्ड रूट। वर्ड रूट के आप लोग बारे में जानते हैं लोग कि कार्बन की संख्या अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पे बात करेंगे, अगर 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन। तो 1 कार्बन होता है तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नोन और 10 के लिए डेट। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बेसिक क्लास सीख रहे हैं हाइड्रोकार्बन का। जैसे 12th स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें आपको लगभग 1000 वर्ड रूट के बारे में बताया जाएगा और नोमेनक्लेचर वगैरह सब सिखाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, कई गो वर्ड रूट में है आपका कार्बन की संख्या 10। अगर एक कार्बन की संख्या होता है तो उसके लिए उपयोग करते हैं मीथ। अगर इसका कोई CH4 है, अगर इसका कोई नाम पूछ देता है कि इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का IPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, नाम क्या होगा, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लोग एल्केन। एल्क का अर्थ हमें समझना है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, और इसके लास्ट में हम देखेंगे क्या जुड़ा हुआ है, ANE। तो जब भी हम नाम लिखते हैं लोग तो एल्क की संख्या देख लेंगे लोग और लास्ट में उसमें क्या जुड़ देंगे वो ANE। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे तो कार्बन की संख्या कई को है 1, तो 1 के लिए यहाँ पे एल्क की जगह पर कार्बन की संख्या 1 है, तो 1 कार्बन के लिए हम क्या लेंगे मीथ, तो लिख सकते हैं METH मीथ। अब देखेंगे लास्ट में क्या जोड़ सकते हैं वो का ANE, यानी CH4 का नाम क्या हो गया मीथेन, क्या हो गया। दूसरा आपका कंपाउंड है C2H6। अगर इसके लिए कोई नाम पूछता है तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे कार्बन की संख्या तो 2, तो 2 से वर्ड रूट में देख लेंगे क्या है आपका ईथ, तो लिख सकते हैं आपका ETH ईथ। और यह किसका कंपाउंड है, तो एल्केन का है, तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे ANE, आसानी पूर्वक। यानी C2H6 का नाम IPAC नोमेनक्लेचर का हो गया आपका वो इथेन। तीसरा है C3H8। अगर इसकी कोई नाम पूछ देता हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन की संख्या कई है 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लेंगे प्रोप, यानी लिख सकते हैं PROP प्रोप। या किसका यौगिक है, तो एल्केन का, तो एल्केन के लिए हम क्या लिख सकते हैं ANE, यानी C3H8 का नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन, यानी आसानी पूर्वक हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर कभी भी बात आएगा कि एल्केन को हम पहचानेंगे कैसे, तो एल्केन का पहचानने का आसान तरीका है एकदम सिंपल। इसमें हम देखेंगे कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड बनाना चाहिए, तो सिंगल, कौन सा बॉन्ड बनाना चाहिए वो सिंगल। ठीक है, जैसे अगर बात करें CH4 की संरचना का, स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर आप लोग CH4 का बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं कार्बन को बॉन्ड बनाता है तो 4 बॉन्ड बनाता है। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यानी लिख सकते हैं कार्बन, स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब देख सकते हैं इसमें कार्बन के 4 कई बॉन्ड, 1 2 3 4। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो सिंगल 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 और सिंगल बॉन्ड बनाया अपना, जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन बना लिया है। इसके अनुसार हम देख सकते हैं इस कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड है आपका सिंगल, तो जब सिंगल बॉन्ड है तो आसानी पूर्वक हम कह सकते हैं एल्केन है। अगर बात करेंगे C2H6 की, अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो यहाँ पे, तो कार्बन की संख्या कई को है 2, तो कार्बन कार्बन हमें ऐसे फॉर्मेशन इसका बना देना है कि इसमें कौन सा बॉन्ड दिखाई देना चाहिए आपको सिंगल। हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास हम रख सकते हैं। यहाँ पे सिंगल 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे सिंगल ड्रॉ कर देंगे, सिंगल 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यानी एल्केन में किसी भी कंपाउंड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसका उसमें जो बॉन्ड दिखाई देगा आपको, कौन सा बॉन्ड दिखाई देगा वो आपका सिंगल। ठीक है ना, तो जब सिंगल बॉन्ड अगर दिखाई दे किसी कंपाउंड में तो हम कह सकते हैं यह क्या है आपका, तो एल्केन। ठीक है,
हमें लग रहा होगा कि आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में समझ में आया होगा, और उसके साथ साथ आपका सैचुरेटेड के साथ साथ आपका एल्केन के बारे में भी समझ में आया होगा। इसका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे देखते हैं। आगे को हम लोग देखते हैं लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर इसमें बात किया जाएगा, इसमें एल्केन और एल्कीन दोनों आता है, ठीक है। हालांकि इसका हम लोग ज्यादा यहाँ पे डीपली अध्ययन नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि आपका पिछले क्लास में आप लोग सब अध्ययन कर चुके हैं लोग। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो अनसैचुरेटेड इसमें क्या कहेगा आपका बुक, एल्कीन एंड एल्काइन, आपका आ गया एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। अब इसमें अगर कोई पूछेगा कि एल्कीन पहचानने का तरीका, तो डबल बॉन्ड, और एल्काइन पहचानने का तरीका ट्रिपल बॉन्ड। आसानी पूर्वक हम जैसे सिंगल बॉन्ड देख सकते हैं, तो सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो एल्केन, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन कह सकते हैं। अगर बात किया जाए इसका फार्मूला, एल्काइन का फार्मूला, एल्काइन के लिए फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। अगर एल्कीन की फार्मूला की बात किया जाए तो CnH, where n is equal to 2, 3, 4, 5, 6 डॉट etc हम कर सकते हैं। यानी यहाँ पे n के जगह पर, यहाँ पर भी n के जगह पर स्टार्ट किससे करेंगे, किस नंबर से, वो तो 2 से। इसमें 1 हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। इसका कारण बहुत से हैं जो यहाँ पे हमें नहीं जानना है, नहीं जानना है। तो 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर कोई बात करेगा कि एल्कीन, किसकी बात करते हैं, वो एल्कीन की, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग, एल्कीन। तो अब बताएं, अगर प्रथम सदस्य इसका हमें ज्ञात करना होगा, तब कोई पूछ दे कि प्रथम सदस्य एल्कीन का क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है, CnH2n। n के जगह पर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 से, तो लिख सकते हैं यहाँ पे C2H2 का गुणे 2, यानी जैसे इसको हल करेंगे हमें निकल जाएगा, मिल जाएगा C2H 2 दूना 4, यानी प्रथम सदस्य का हो गया C2H4। ये नामकरण की बात किया जाएगा, तो जैसे पीछे हम लोग अभी नाम लिखना जानते हैं लोग वर्ड रूट के माध्यम से, सेम टू सेम इसमें भी लिख लेंगे लोग। कार्बन की संख्या कोई है वो 2, यहाँ पे देखेंगे अगर आपका एल्कीन, तो एल्क माने अभी बताए हैं कार्बन की संख्या, इसका अर्थ हमें क्या समझना है, कार्बन की संख्या। EN है तो EN हम ऐड कर देंगे लास्ट में, यानी देखेंगे एल्क के जगह पर कार्बन की संख्या, तो कोई कार्बन है 2, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ईथ, यानी लिख सकते हैं ETH, ईथ। और यह किसका कंपाउंड है, किसका, तो एल्कीन का, तो एल्कीन के लिए लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं, EN, तो इथीन, ठीक है। अगर सेकेंड कंपाउंड की बात किया जाएगा, तब वो दूसरा सदस्य, अगर कोई पूछ दे कि एल्कीन का दूसरा सदस्य बताइए, तो आसानी पूर्वक हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे CnH2n रखेंगे मान, तो C2H, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, 3 रहेगा, C3H2 × 3 हल करेंगे तो C3H 3 दूना 6। अगर इसका कोई नाम पूछ दे, C3H6 का लिखना है, तो क्या लिखेंगे वो, तो कार्बन की संख्या 3, तो 3 के लिए क्या लेते हैं, प्रो। अब लास्ट में क्या इसमें ऐड कर देंगे, तो ENE, तो क्या हो जाएगा आपका वो, प्रोपीन। इसी तरह से आगे आप लोग लिख सकते हैं लोग। अगर तीसरा सदस्य कोई पूछे तो तीसरा सदस्य पूछेगा, तो आसानी पूर्वक हम लोग लिख सकते हैं वो C4, क्या लिखेंगे वो, C4, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है 1 2 3 3 और 4 आ जाता है, तो C4H 2 × 4 हल करेंगे, कितना निकल जाएगा आपका, तो C4H 4 दूना 8, यानी C4H8 का कोई नाम पूछता है तो हम क्या लिख देंगे, कार्बन की संख्या 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, तो BUT, लास्ट में क्या जोड़ेंगे वो, ENE, ब्यूटीन, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं लोग एल्काइन के बारे में थोड़ा सा। एल्काइन को पहचानने का तरीका तो बता दिए, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला तो CnH2n -2, n के जगह पर सेम टू सेम एल्कीन वाला ले लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखते हैं हम प्रथम सदस्य, क्या होगा प्रथम सदस्य किसका हम लोग देख रहे हैं लोग, एल्केन का, इसको हम हटा देते हैं। प्रथम सदस्य अगर बात किया जाएगा तो निकाल सकते हैं हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से, CnH2n-2, n की जगह पर क्या रख लेंगे आप बाबू, तो C, n की जगह पर प्रथम क्या लेंगे 2H, 2 × 2 -2, इसको अगर हम हल करते हैं लोग तो C2H 2 दूना 4 माइनस, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 दूना 4, लेकिन यहाँ से 2 घटा देना है तो 4 में से 2 चला जाएगा 2, ठीक है। अब इसका कोई नाम पूछ दे तो जैसे एल्केन में नाम का लिखते हैं लोग, सेम टू सेम इसमें भी लिख देंगे लोग। यहाँ पे कार्बन की संख्या 2, यहाँ पे देखिए तो एल्क है, एल्क माने कार्बन की संख्या, और लास्ट में क्या ऐड करना है YnE, तो कार्बन की संख्या कई को है 2, तो 2 के लिए E, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ETH, ईथ, और लास्ट में यह किसका कंपाउंड है तो एल्काइन का, तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे YnE, यानी नाम का हो गया इथाइन। अगर दूसरा सदस्य कोई पूछेगा तो बता सकते हैं हम आसानी से, दूसरा सदस्य की बात करेगा तो आसानी से बता सकते हैं वो CnH2n-2, जब इसमें माँ रखेंगे तो C, अब n के जगह पर प्रथम तो निकाल लिए, दूसरा के जगह पर 3, तो 3H2 × 3 या -2, हल करेंगे तो C3H 3 दूना 6, और 6 में से देखिए 2 को हमें घटा देना है, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी दूसरा सदस्य क्या हो गया C3H4। अब इसका अगर कोई नाम पूछता है तो नाम क्या देखेंगे, कार्बन की संख्या तो 3 कार्बन के निकालेंगे प्रोप, तो PROP प्रोप, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे YnE, तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपाइन, क्या हो गया आपका वो प्रोपाइन। इस तरह से हम लोग चाहें तो आगे भी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं।